सो देयर इज़ दिस मूवी नेम्ड रूम। उसमें क्या होता है कि कुछ सालों पहले एक लड़की को वो किडनैप कर लेता है एंड वो एक छोटे से काइंड ऑफ रूम में रख देता है, जहाँ पे एक मतलब कुछ भी नहीं था। लाइक एक बस एक छोटी सी विंडो थी, वहाँ से सनलाइट आती थी एंड बहुत सालों तक उसका किडनैप करके एक लड़का होता है, वो उसको किडनैप करके रखता है एंड वहीं पे उसका एक बेबी होता है जिसका नेम था जॉन। एंड वो बचपन से ही उसने कुछ कभी बाहर कुछ देखा नहीं होता है, हमेशा से वो वहीं पे ही हुआ होता है एंड उसको लगता है कि दिस इज द वर्ल्ड, बस इतना ही वर्ल्ड है एंड इसके बाहर कुछ भी कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसको बताती थी कि इसके अगर हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े एलियंस या क्रिएचर्स आते हैं जो कि मतलब हमें खा जाएंगे और हमें मार देंगे, तो यही हमारी सेफ प्लेस है, वर्ल्ड बस इतना सा ही है। एंड इसके अलावा वो टीवी देखते थे, टीवी में वो बताते थे कि ये जो भी चीज़ें आती है वो काइंड ऑफ एनिमेटेड है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी चीज़ें हैं वो सारी की। एंड ऐसे करते करते वो बड़ा हो जाता है, लाइक 7 8 ईयर्स का हो जाता है एंड फिर उसकी मॉमी सुनत आती है, एक दिन उसको पूरी सच्चाई बता देती है कि वर्ल्ड बस इतना सा नहीं है, इसके बाहर भी बहुत बड़ा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। एंड वो मतलब इतना मानता नहीं है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मतलब सुपरस्टिशियस चीज़ें लगती है, जैसे हमें लगता है कि यार घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि नहीं, इसके बाहर भी है, ये जो तुम टीवी पे देखते हो ये भी सारे रियल लोग हैं एंड दीज आर नॉट लाइक इमेजिनरी कैरेक्टर्स। एंड इसके अलावा उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एस्केप प्लान बनाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का, कैसे निकले। वो कुछ प्लान्स में फेल भी होता है बट फाइनली वो निकल जाता है, स्पेशली सबसे पहले वो छोटा बॉय निकलता है एंड वो जब वो पहाड़ देखता है तो वो मतलब समझ नहीं पाता है कि ये क्या है, मतलब उसने कभी एक विंडो जहाँ से बस स्काई दिखता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा होता है, उसको लोग दिखने स्टार्ट होता है, उसको मतलब वर्ल्ड दिखना स्टार्ट होता है एंड वो काइंड ऑफ शॉक्ड हो जाता है इन सारी चीज को देख के कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सो मैं आपको पूरा प्लॉट नहीं बताऊंगी कि आगे क्या होता है, अब बस ये स्पॉइलर हो जाएगा। बट वो मतलब उसके लिए एक्सपीरियंस एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, क्योंकि कभी उसने देख सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करता है। एंड फिर उसको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती है उन लोगों के साथ घुलने मिलने में और उनकी चीज़ों को अडेप्ट करने में। वो अभी भी आई मीन ऐसे बिहेव करता था कि अभी जो वो स्मॉल रूम में है वो वहीं पे कैद है और इसके अलावा मतलब कोई वर्ल्ड है तो वो सब कुछ इमेजिनरी है। तो इसीलिए मतलब वो इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाता है बाकी लोगों से एंड वो मतलब अपने एक्शंस भी उसके वैसे ही रहते हैं कि अभी भी वो एक स्मॉल रूम में ही रहता है और उसको कुछ नहीं दिखता। अब आई नो यू गाइस आर थिंकिंग कि इस मूवी का इस वीडियो से क्या रिलेशन है, मतलब तुम मुझे हमें क्यों बता रही हो। सो बेसिकली हम भी कहीं न कहीं उस बॉय जॉन की तरह ही होता है कि हम बचपन से हम जो आस-पास हमारी चीज़ें जो होती है, जो देखते आते हैं, हम बस उन्हीं को ही मतलब मान के चलते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी और हम उन्हीं को सोच लेते हैं कि आगे अगर कुछ हमें एक्शन लेंगे, तो ये रिस्क होंगे और ये चीज़ें होंगी, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। एंड हम उन्हीं के बेसिस पे हमेशा मतलब अपना कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं एंड काइंड ऑफ निकलने से घबराते हैं, क्योंकि हमें बाहर के लोगों से डर लगने लगता है, बेसिकली जैसे उस बॉय को लगता था। वह ना बेबी बॉर्न वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास मेरे सामने कितने सारे लोग खड़े हैं, मेरे सामने कितने सारे अनजान लोग खड़े हैं। वो बस रोता रहता है मत बिकॉज़ उसको रोना है, उसको नहीं पता कुछ और, उसको बस रोना है। एंड वो इतनी ओवरथिंकिंग नहीं करने लगता कि नहीं ये लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं रोना बंद कर देता हूँ। बट एज़ वी ग्रो अप पीपल विल बी लाइक कि रोना अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं एंड क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, तुम वीक दिखोगे। मतलब ये सारी उल्टी-सीधी बातें हमारे माइंड में फिक्स कर देते हैं। तो कभी भी हमारे पास ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे मतलब हमें इमोशनली खुद पे एक्सप्रेस करना होता है, तो हमारे माइंड में फिर वो सारी चीज़ें हिट होती है कि नहीं, क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस एंड पुअर, तो वो सारी चीज़ें तो हमें लगता है कि नहीं यार, अगर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, हम अगर अभी हमें रोना आ रहा है और हम अगर रोने लग जाएंगे तो सामने वाला हमें वीक समझेगा और मे बी कुछ टाइम बाद वो हमसे बात ना करें
एंड इन केस किसी को गलती से अगर रोना भी आ गया, तो या तो उसके माइंड में नहीं चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने ऑलरेडी रिस्पेक्ट खो दी है, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, या फिर वो सामने वाला उसे फील करवा देगा कि तुम रोना मत, रो क्यों रहे हो, कुछ और कर लो, चल बाहर चलते हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब उस मोमेंट पे वो उस इंसान के साथ में ही बैठेगा, वो उसको कुछ और ही बताएगा एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट यूजिंग कॉन्फिडेंस। बिकॉज़ हम सोचते रहते हैं कि यार सामने वाले को कैसा लगेगा अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो हम अमीबा की तरह सोसाइटी में फिट होने के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। हम लाइक अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम मतलब केयर भी होता है बिल्कुल। हम सोचते नहीं है कि सामने वाले कैसा सोच रहा है हमारे बारे में। हम बस कुछ भी कर देता है, कुछ को तोड़-फोड़ देता है या फिर कुछ पे किसी को बोल देता है या कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो पता नहीं वो बाकी लोग जो हमें बताते रहते हैं कि तुम ऐसे बनो या फिर ऐसे करो, तो वो हमारे माइंड में इतना ज़्यादा फिट हो जाता है कि वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को लूज़ कर लेता है। एंड ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहना वही चीज़ होती है कि हम अपने बेसिकली मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन में नहीं हैं। सो बचपन से ही मुझे ऐसे रेडियो के वीडियोस बनाने का शौक था और अगर मैं ये नहीं करती तो कहीं न कहीं मैं अपने इनर चाइल्ड को मतलब काइंड ऑफ बिट्रे कर रही होती कि वह उसका ड्रीम या फिर वो उसको जो करना सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं उसके कुछ अलग ही जानी कुछ और कर रही है। मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ, डोंट वेट फॉर एनीथिंग कि यार ऐसा अचीव होंगी देन आई विल टेक द एक्शन। नहीं, मतलब कुछ भी हो, लाइक ज़्यादा नहीं लेकिन डेली 1% अगर तुम एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो तुम बहुत कुछ मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस देखोगे, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखोगे। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पहले मोटिवेशन आएगा देन मैं मतलब एक्शन लूंगी, तो वो ऑल्सो ऐसे वीडियोस देखने लग जाता है जिसमें कि अर्न दैट मच रिस्पेक्ट, अर्न दैट मच मनी फर्स्ट, और वॉक लाइक दिस और टॉक लाइक दिस, कि ये सारी चीज़ें तब जाके लोग पीपल विल गिव यू द रिस्पेक्ट एंड अटेंशन एंड देन उसके बाद तुम कुछ भी हो सकते हो। बट ऐसा नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें ओनली मेनली 30 सेकेंड्स और 30 मिनट्स के लिए वो आप कर सकती है। इन सारी रील्स और वीडियोस को देख के सोशल मीडिया पे बाहर मतलब ऑफलाइन इतने कोर्सेस चलते हैं कि पहले ये चीज़ें करो देन यू विल बी द कॉन्फिडेंट। मतलब वो सारी चीज़ें आउटर कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, कि अगर लाइक जैसे मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ और मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, तो मे बी वो वहाँ पे थोड़ी देर वर्क करेगी, बट हमेशा के लिए वो चीज़ें वर्क नहीं करती है। आप शायद उस चीज़ में उस टाइम लाइक 5 टू 10 मिनट्स के लिए सक्सेसफुल हो जाओ, मगर कहीं और आपको जहाँ पे लगेगा कि यार यहाँ पे मेरे को रियल कॉन्फिडेंस की नीड है, वहाँ पे यू विल फील लैक। सो फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट दिस थॉट कि यार पहले मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ फिर मैं चीज़ें करूँगी, या फिर मुझे कॉन्फिडेंट होना है, नहीं। यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि लाइक अगर जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो नहीं देखता कि यार कौन है उसके आसपास, वो बस केयर फ्री रोने लगता है। उसके बाद भी लाइक 2 3 4 5 सालों तक वो जो उसको जो मन करता है वो देखता ही नहीं है। वो बस अपने मन मर्जी से चीज़ें करते रहता है। लेकिन जैसे हम ग्रो होते हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सप्रेस करते रहते हैं, और वही कि मतलब बेसिकली हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हैं। पर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, यू जस्ट नीड टू रियलाइज है कि मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ यार। मुझे किसी कोर्स या किसी टिप एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बस रियलाइज करना है कि हाँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मतलब कहाँ मतलब मैं चीज़ें लैक कर रही हूँ, सोसाइटी क्या सोचेगी अगर मुझसे ये नहीं हुआ, तो बेसिकली हम फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ रिजेक्शन के बीच में ही रह जाते हैं। एंड बाकी लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो मतलब इतना सोचते नहीं है। उनको लगता है कि यार जाहिर सोच ही लेंगे ना, उनका काम नहीं है सोचना, और लोग मुझे मतलब हेट करने लग जाएंगे, डिसलाइक करने लग जाएंगे। इतना मतलब फ़र्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि वो उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मतलब हाँ, अगर हम लोगों के थॉट्स, ओपिनियंस मिलते नहीं हैं, तो इट्स ओके ना। मतलब इस चीज़ को इतना ईगो पे क्यों लेना, और इस चीज़ को इतना मतलब ज़्यादा ऐसे क्यों फील करना है कि यार ये मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी इन चीज़ों से। टेक एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि अच्छा एंड गोल ऐसा रहेगा, या फिर ओके सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंस गेन कर लेता हूँ
या मैं ये सारी स्किल्स गेन कर लेती हूँ, या मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, देन उसके बाद मैं ये एक्शंस लूँगी एंड उसके बाद ही मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं यार, अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब तुम्हें एटलीस्ट उस प्रोसेस में अच्छा तो लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो करो यार फिर। मतलब मत सोचो किसी और की। डोंट सेल फॉर अदर पीपल, डोंट सेल फॉर योर पेरेंट्स, डोंट सेल फॉर योर फ्रेंड्स, डोंट सेल फॉर योर रिलेटिव्स, यहाँ पे ऑल लोग जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ें करो एज़ पीपल, एंड डोंट लूज़ योरसेल्फ इन द प्रोसेस कि तुम भूल जाओगे तुम्हारे लाइक एंड डिसलाइक्स क्या थे, तुम्हें क्या पसंद था उस टाइम करना, जस्ट बिकॉज़ कि लोगों ने बता दिया कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और उन सारी सोसाइटी में फिट होने के लिए तुमने खुद को लूज़ कर दिया, तुमने खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया यार। तो उस चीज़ों को मत ही and take stand for yourself. So guys, this is it. Hope you like the video. Please let me know in the comment section कि आगे हम क्या-क्या टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, बिकॉज़ अब मैं मतलब काफ़ी जल्दी-जल्दी वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगी। भी आपको बहुत कुछ रिलेट हुआ होगा। So please like and love this video and share this video, and we'll meet you in the next video. Bye.